कुरान के बारे में क्या कहोगे? कुरान सच्चा है तो फिर ये कहो ना झूठे हैं, क्योंकि कुरान कहता है मेरे नबी करीम के बारे में कि वो बशर और इंसान है। ये कहते हैं बशर नहीं है, नूरुम में नूरिल्लाह है। अगर ये सच्चे हैं तो फिर कुरान नौजुबिल्लाह झूठा होता है, लयाजुबिल्लाह। हालांकि कुरान में कोई झूठ आ सकता, ये कुरान की मुखालफत करने वाला, नूरुम में नूरिल्लाह कहने वाला, वो झूठा है, चाहे सफेद दाढ़ी वाला है, बुजुर्ग है, जो कुछ भी है। वो अगर नबी की बशरियत का इनकार करता है, नबी की बशरियत का मुनकर है, इंसान होने का मुनकर है, औलाद आदम होने का मुनकर है, और कहता है लुबादा बशरियत का है, हकीकत में नूर है, लुबादा इंसानियत का है, हकीकत में नूर है, ये कुरान का इनकार कर रहा है, ये झूठा है, कुरान सच्चा है। कुरान क्या है? चलो, मैंने पिछली दफा बात भी कही थी कि दलील वो कहते ना, जादू वो सर चढ़ के बोले। दलील उन्हीं के मुंह के ऊपर। कोई पूछे इनसे, मार कहा ये महफिल मिलाद मना रहे हो, लिखा हुआ है महफिल मिलादुन नबी, और जलसा पैसे बड़े खर्च कर रहे हो, देगे पकाओगे, लोग आएंगे, हल्ला गुल्ला होगा। मिलाद नूर की होती है? पूछो, मिलाद नूर की होती है? मिलाद का माना पूछो, मिलाद का माना क्या है? अवलन तो इनको आएगा नहीं, अगर आएगा तो बताएंगे नहीं, मर जाएंगे बताएंगे नहीं। पूछो मिलाद का माना क्या है? मिलाद विलादत से है, मिलाद का माना है मां के पेट से बाहर आना, मिलाद का माना विलादत का होना, पैदाइश का होना। नबी की पैदाइश मानते हो तो फिर बशरियत का क्यों इनकार करते हो? नबी की पैदाइश मानते हो, पैदा हुए, आमना के बतन से पैदा हुए। मिलाद मना के अपने अकीदे को तुम खुद जुटला रहे हो, अपने अकीदे का रद्द तुम अपने अमल से कर रहे हो। हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है तुम्हारी दो रंगी। उधर से नूर का दावा है, बशरियत का लुबादा कहते हो, बशरियत का पर्दा कहते हो, बशरियत का लिबास कहते हो, और इधर विलादत हो रही है, इधर खुशी मना रहे हो। ये तो तुम्हारी दो पॉलिसियां हैं, दो रंगियां हैं। तो ये दो रंगियां छोड़ दो, यक रंग हो जाओ। ये तुम्हारे अपने अकीदे के भी क्या है? ये मिलाद मनाना इनके अपने अकीदे के भी क्या है? एक तो इनके अपने अकीदे के खिलाफ है, लेकिन इनको समझ नहीं आती, क्योंकि उतली मंजिल क्या है? खाली। ये अगर मंजिल खाली ना हो, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, तो बात तो बिल्कुल एक दो ने चार की तरह समझ आती है। लेकिन इन्होंने अपनी अंधी तकलीद, अपने मौलवियों के पीछे, इन्होंने बुजुर्गों के पीछे चलना है, और हक और सच बात, अकली और फितरी बात इन्होंने जुटला देनी है। इन्होंने अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी। कोई इनको ये बताए, ये दलील वाज़े कि तुम्हारा अकीदा नूरानियत का है, नूर में नूरिल्लाह का है। वो अकीदा कुछ है, अमल कुछ है। अमल अकीदे के खिलाफ है, अकीदा अमल के क्या है? खिलाफ है। अकीदा अपनाते हो, अमल छोड़ो, अमल अपनाते हो, अकीदा छोड़ो। और दूसरी बात यह है, तुम कहते हो आमद रसूल हुई है, आमद नबी। तुम कहते हो तो हर जगह हाजिर नाजिर है, आमद किसकी होगी? वो जो हाजिर नाजिर हो, हर वक्त जहां कहीं हो मौजूद हो, उसके बारे में आमद का अकीदा रखना कि आमद मुस्तफ़ा मरहबा रसूलुल्लाह आ गए। मालूम था पहले नहीं थे, अब आ गए हैं। अगर पहले थे फिर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आने का दावा कर रहे हो कि आ गए रसूल आ गए, तो मालूम होता है अकीदा कुछ है, अमल कुछ है, अकीदा कुछ है, नारा कुछ है। तुम कहते हो आमद रसूल, उधर अकीदा है, हर जगह हाजिर नाजिर है, हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर नाजिर है। या अकीदा छोड़ो या ये नारा छोड़ो, अकीदा छोड़ या नारा छोड़। और कहता है कि आमद रसूल हो गई है, आ गए रसूल, पहले नहीं थे तो अब, तो हाजिर नाजिर का अकीदा खत्म। हाजिर नाजिर जो हर जगह मौजूद हो। हम कह सकते हैं कि अल्लाह आ गया है, अल्लाह तो हर जगह क्या है? मौजूद है। अल्लाह हाजिर भी है, नाजिर भी है। इधर से अकीदा इनका है हाजिर नाजिर का कि रसूलुल्लाह हर जगह मौजूद है, और कहते हैं आमद मुस्तफ़ा मरहबा। वाह तेरा अकीदा, अकीदा कुछ, नारा कुछ, अकीदा कुछ, अमल कुछ, हर जगह ये झूठ पर मबनी अकायद व नजरियात आमाल। लिहाजा ये शैतान जो है वो अपनी पूरी पावर दिखाता है, पूरी कुव्वत दिखाता है। उसने अल्लाह के सामने कहा था, ऐ अल्लाह तूने मुझे मरदूद तो बनाया,
और इल्जाम अल्लाह पर लगाया है उस आलिम ने भी कि अल्लाह को कहा कि तूने मुझे मरदूद और रजीम बना दिया है, तो मैं भी क्या करूंगा, लअक़उदन्ना, मैं सिराते मुस्तकीम पर चौकड़ी मार कर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनी ऐदी, इनके सामने, इनके आगे पीछे हर तरफ से मैं इनको गुमराह करूंगा और बड़ी बड़ी जमातें और तरंडे के तरंडे अपने साथ लेकर आऊंगा कल क़यामत के दिन। तो उसने ये काम कर दिखाया है, उसने ये अपना काम कर दिखाया है। हक और बातिल की ये कशमकश क़यामत तक जारी रहेगी और जारी रहने भी चाहिए। मैं बल्कि पिछले दर्स के अंदर ये शर सुल्तान के अंदर भी मैंने वो बात कही है। बाद लोग मुखालफत को ना वो समझते हैं कि शायद ये हमारे नुकसान में है। पता है, मुखालफत या बातिल की तरफ से आवाज मोमिन के अंदर जज्बा ईमानी को पैदा करती है, जज्बा ईमानी को। ये मुखालफत को आप किसी सूरत में कभी भी इस मुखालफत को आप ऐब की नजर से ना देखें, ना देखें। ये जो माहौल बनता है, मुखालफत का माहौल बनता है, या ये प्रोपगंडे का कोई माहौल बनता है, इधर से हक की आवाज आती है, उधर से बातिल की आवाज आती है, इधर से हक की ज़रबें लगती है, दलाल के साथ बात होती है, और बातिल भी जगह जगह जाकर अपना शोर मचाता है। तो इससे ईमानी कुव्वत बढ़ती है, बंदे का पता चलता है। एक तो इम्तिहान होता है कि बंदा हक के साथ खड़ता है या छिड़क जाता है, एक तो ये पता चलता है, और दूसरा यह है कि सोया हुआ ईमान क्या होता है, जाग जाता है, और फिर उसको मौका मिल जाता है हक बात पहुंचाने का। वहां हक बात पहुंचती है जहां हम नहीं जा सकते थे, बातिल परस्तों ने वहां तक मुखालफत की तो हक का पैगाम वहां तक भी पहुंचा। ये होती है, काना लमा इकबाल ने, तुंदी बादे मुखालिफ न घबराए उकाब, तुंदी बादे मुखालिफ न घबराए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जब बादे सबा आती है तो आपने देखा होगा, बाज जब उड़ रहा होता है, सामने वाली हवा हो तो उसको ऊंचा ले जाती है। तो बादे मुखालिफ जो है, ये मुखालिफ सिमत की हवा, ये ऊंचा उड़ाने के लिए आती है, ये दबाने के लिए नहीं आती। तो इसलिए हक की आवाज हमेशा लगेगी, लगती रहेगी, इसके बदले मुकाबिल बातिल की भी आवाज लगेगी। लेकिन फिर लोग सोचते हैं, हक की बात को भी सुनते हैं और बातिल की, जिनके अंदर फितरत सलीम हो